तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे ख्याल से आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बात करेंगे हमारे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़ये के बारे में। तो वीडियो पूरी जरूर देखें और वीडियो बने रहें, ठीक है। तो चलिए बिना देरी करे आपको बता दें वाक़या हमारे इब्राहीम अलैहिस्सलाम। स्टार्ट करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुल्क अरब से शमाल की तरफ एक छोटा सा मुल्क फ़लस्तीन है। जब बाबुल के काफिर ईमान नहीं लाए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ से हिजरत कर गए और फ़लस्तीन में आकर आबाद हुए। आपकी दो बीवियाँ थीं, एक का नाम था हज़रत सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और दूसरी का नाम था हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बड़े साहबजादे और साहबजादे का नाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम है और वो हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बदन से पैदा हुए थे और हज़रत सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मुबारक सकम से हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम पैदा हुए, जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के छोटे साहबजादे थे। इस्माईल अलैहिस्सलाम भी शेरख्वार बच्चे ही थे कि अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास वही भेजी कि इस्माईल और हाजरा को पहुँचा दो। उस ज़माने में मक्के की सरज़मीन पर कोई आबादी ना थी, इसलिए आस पास सिर्फ बबूल के दरख्त वगैरह थे। सुनसान चटियल मैदान था और इनका तो नामो निशान भी ना था। और हज़रत हाजरा को साथ ले लिया, फ़लस्तीन से चल पड़े। हुक्म इलाही के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल और हज़रत हाजरा को लेकर जब मक्के की सरजमीन पर पहुँचे तो सवारी को रोका और उन दोनों हज़रात को एक दरख्त के नीचे उतारा। फिर हज़रत हाजरा को एक तोशादान में खजूरें और एक मशाक पानी देकर वापसी रवाना हुए। आपको वापसी जाते हुए देखकर हज़रत हाजरा ने पूछा, हमें इस सुनसान मैदान में किसके सहारे छोड़कर जा रहे हैं? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ना तो उस बात का कोई जवाब दिया, मुड़कर देखा। जब कई बार जवाब पूछने पर जवाब ना मिला, हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इज़हार किया, हम दोनों को किस तरह छोड़कर जा रहे हो? जाने का हुक्म आपको अल्लाह ताला ने दिया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ। ये सुनकर हज़रत हाजरा ने इत्मीनान की सांस लिया और बोली कि जब अल्लाह ताला का हुक्म है तो वही हम दोनों की हिफाजत फरमाएगा। हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरदान में से खजूरें खाती हैं और मशाक से पानी पीती। चंद दिनों के बाद खजूरें और पानी ख़त्म हो गया तो आप बहुत परेशान हुई, यहाँ तक कि प्यास की सख्ती से आपकी छाती का दूध भी खुश हो गया। आप तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के लिए बहुत परेशान हुई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस वक्त छोटे से शेरख्वार बच्चे थे। भूख और प्यास के मारे तड़प कर एड़ियाँ रगड़ने लगे। हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने दिल दहलने वाला ये समझ देखकर अपने तड़पते बच्चे को छोड़कर इधर उधर दौड़कर पानी की तलाश करने लगी। सफात और मरवा नाम की दो पहाड़ियाँ थी। आप दौड़कर कभी सफा पहाड़ी चढ़ जाती थी और कभी मरवा पर जाती और दूर तक निगाह दौड़ाकर पानी की खोज करती। तरह दोनों पहाड़ियों का आपने सात मरतबा चक्कर लगाया, पानी का कहीं न चल सका। हज़रत हाजरा जब दूर मरवा पहाड़ी पर चढ़ रही थी, चढ़कर पानी की तलाश में मशगूल थी तो उधर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के पास ज़मीन पे एक दुर्रा लगाते, जिससे ज़मीन चिर गई, पानी का चश्मा उबल गया। जब हज़रत हाजरा मायूस होकर वापसी आई तो हज़रत इस्माईल के नज़दीक एक बहता हुआ चश्मा देखकर बहुत खुश हुई। आपने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं पानी इधर उधर बह कर ख़त्म ना हो जाए, इसलिए आपने इस चश्मे के किनारे धूल लेकर मेड़ी बनाती जाती और अपनी सरियानी दमाग से कहती जाती, जम जिसके मायने हैं ये थम यानी रुक। बाद में हमेशा के लिए उस बारिश चश्मे का नाम यही नाम पड़ गया,
کے بعد میں زمزم کا پانی خوب پیا اور اپنے لاڈلے کو بھی پلایا، جس سے دونوں کی جان میں جان پڑ گئی اور بھوک پیاس ختم ہو گئی۔ زمزم کا سربیات کا یہ فائدہ ہے کہ وہ کھانے اور پینے دونوں کی جگہ کام دیتا ہے۔